नमस्ते। सोचिए, बिजनेस में कोई बदलाव क्यों किया जाता है? सिर्फ इसलिए कि कुछ नया करना है, या फिर हर बदलाव के पीछे एक ठोस वजह, एक मकसद और एक मापने लायक नतीजा होना चाहिए? आज हम इसी की बात करेंगे कि कैसे अंदाजों को छोड़कर डेटा के आधार पर स्मार्ट फैसले लिए जाएं। अक्सर कंपनियां अपनी वेबसाइट, ऐप या मार्केटिंग में कुछ ना कुछ बदलती रहती हैं, इस उम्मीद में कि शायद कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन सच कहें तो ये अक्सर हवा में तीर चलाने जैसा ही होता है ना? लेकिन इसका एक बहुत बेहतर तरीका है। एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी प्रोसेस जिससे ये पक्का हो कि हर बदलाव का एक साफ मकसद है और हम उसके असर को ठीक ठीक माप भी सकते हैं। तो हमारे आज के सफर में हम इन 5 कदमों को समझेंगे, बिल्कुल शुरू के आइडिया से लेकर उसे असल में लागू करने तक की पूरी प्रक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हर अच्छा एक्सपेरिमेंट एक सीधे और साफ सवाल से शुरू होता है। क्या हम अपनी वेबसाइट बेहतर बना सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा धुंधला सा आइडिया है, लेकिन क्या अभी खरीदें बटन का रंग बदलने से हमारी बिक्री बढ़ेगी? हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम ढूंढ सकते हैं। तो हम उस सवाल को एक परिकल्पना या हाइपोथेसिस में बदल देते हैं। ये एक तरह से एक पढ़ा लिखा अंदाजा है। जैसे हमारा मानना है कि अगर हम अभी खरीदे बटन का रंग नीले से हरा कर दें तो ज्यादा लोग उस पर क्लिक करेंगे। बस ये लाइन हमारे पूरे टेस्ट की नींव है। आखिर में हर बिजनेस को यही सवाल पूछना चाहिए। बात सिर्फ किसी एक टेस्ट के जीतने या हारने की नहीं है। बात यह है कि हम उससे क्या सीखते हैं और उस सीख को बड़े लेवल पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये रहा हमारा रोड मैप। ये 5 कदम हमें सिर्फ एक आइडिया से एक ऐसे नतीजे तक ले जाते हैं जिस पर हम असल में कोई एक्शन ले सकते हैं। चलिए अब थ्योरी से प्रैक्टिकल पर आते हैं। हम अपना एक्सपेरिमेंट सेटअप कैसे करेंगे? मान लीजिए हमारी परिकल्पना उसी बाय नाउ बटन के रंग को लेकर है। यहाँ 2 शब्द बहुत जरूरी हैं, कंट्रोल और वेरिएशन। कंट्रोल मतलब जो अभी है, हमारा नीला बटन। वेरिएशन वो नया आइडिया है जिसे हम टेस्ट कर रहे हैं, यानी हरा बटन। और सबसे जरूरी बात, एक बार में सिर्फ एक ही चीज बदलें। अगर हमने रंग और टेक्स्ट दोनों बदल दिए तो हमें कभी पता ही नहीं चलेगा कि जीत रंग की वजह से हुई या टेक्स्ट की वजह से। अब एक भरोसेमंद नतीजा पाने के लिए हमें कुछ चीजें पहले से तय करनी पड़ती हैं, जैसे कि ये टेस्ट हम किसे दिखाएंगे, कितने लोगों को दिखाएंगे और इसे कितने समय तक चलाएंगे। ये सारे सवाल इसलिए जरूरी हैं ताकि हमारा टेस्ट बिल्कुल फेयर हो, कोई गड़बड़ ना हो। आमतौर पर हम वेबसाइट पर आने वाले लोगों को 2 बराबर हिस्सों में बांट देते हैं। 50% लोगों को पुराना नीला बटन दिखता है और बाकी 50% को नया हरा बटन। इससे दोनों की तुलना एकदम बराबरी की होती है। तो हमने टेस्ट तो सेट कर दिया, पर हम विनर का फैसला कैसे करेंगे? मतलब स्कोर कैसे तय होगा? यहीं पर काम आते हैं मैट्रिक्स। वैसे तो कंपनियां बहुत कुछ ट्रैक करती हैं, लेकिन हमारे बटन वाले उदाहरण के लिए 2 मैट्रिक्स सबसे जरूरी हैं। पहला, कन्वर्जन रेट, मतलब 100 लोगों में से कितने लोग असल में खरीदारी कर रहे हैं। और दूसरा, क्लिक थ्रू रेट, यानी कितने लोगों ने बटन पर क्लिक किया। और ये बात बहुत जरूरी है, हम कोई भी मैट्रिक यूं ही नहीं चुनते। हमारा लक्ष्य क्या था? ज्यादा बिक्री। इसीलिए हम कन्वर्जन रेट माप रहे हैं। मैट्रिक हमेशा हमारी शुरुआती परिकल्पना और बिजनेस के असली लक्ष्य से जुड़ा होना चाहिए। और अब आता है सबसे रोमांचक हिस्सा। टेस्ट पूरा हो गया, डेटा आ चुका है, तो चलिए देखते हैं कौन जीता, नीला बटन या हरा बटन। तो नतीजे हमारे सामने हैं। देखिए, नीले बटन पर कन्वर्जन रेट था 2.1%, लेकिन हरे बटन ने इसे बढ़ाकर 2.9% कर दिया। ये एक बहुत बड़ा उछाल है। और ये स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है? आसान भाषा में इसका मतलब है कि ये नतीजा कोई तुक्का नहीं है। 95% का मतलब है कि हम पूरे भरोसे से कह सकते हैं कि हरा बटन सच में बेहतर है। तो नतीजा बिल्कुल साफ है, हरे बटन ने बाजी मार ली। ये शायद एक छोटा सा बदलाव लगे, लेकिन जरा सोचिए, जब हजारों लाखों लोग साइट पर आते हैं तो ये छोटा सा बदलाव बिक्री में कितना बड़ा फर्क ला सकता है। लेकिन रुकिए, सिर्फ ये जानना काफी नहीं है कि क्या जीता। सबसे कीमती हिस्सा है ये समझना कि क्यों जीता। शायद इसलिए क्योंकि हरा रंग ज्यादा ध्यान खींचता है। इस क्यों को समझने से हमें भविष्य के लिए एक नियम मिल जाता है। जरूरी एक्शन के लिए ऐसे रंगों का इस्तेमाल करें जो सबसे अलग दिखें। तो ठीक है, हमें एक विनर मिल गया और हमने उससे कुछ सीखा भी। लेकिन अब आगे क्या? एक्सपेरिमेंट यहां खत्म नहीं होता, असल काम तो अब शुरू होता है। अगला कदम साफ है, जीतने वाले हरे बटन को सभी यूजर्स के लिए लागू कर दो
और फिर इस सीख का इस्तेमाल करते हुए अगला एक्सपेरिमेंट प्लान करो। शायद अब हम बटन पर लिखे टेक्स्ट को टेस्ट करें। ये एक लगातार कभी ना खत्म होने वाला चक्र है। और यही इस पूरी प्रक्रिया का दिल है। ये कोई एक बार की ट्रिक नहीं है, बल्कि ये हमेशा सीखते रहने और बेहतर होते रहने का एक कल्चर बनाने के बारे में है। हर टेस्ट, चाहे वो जीते या हारे, हमें कुछ नया जरूर सिखाता है। तो अब सोचने की बारी है, वो कौन सा एक सवाल है जिसे टेस्ट करके किसी बिजनेस को काफी आगे बढ़ाया जा सकता है। अंदाजा लगाना छोड़िए, डेटा से पूछिए और एक्सपेरिमेंट करना शुरू कीजिए।